साहब के इस दौर को या भारत की तरक्की को देख रहा हूं, मुझे गुप्ता डायनेस्टी, अशोका सिविलाइजेशन, मुझे सारी चीजें वो नजर आ रही हैं। जब कभी भारत इस पूरी दुनिया की बहुत बड़ी सिविलाइज नेशन थी, ये जो यूनाइटेड इंडिया था, तो की तरक्की का सीक्रेट मोदी साहब की लीडरशिप है, उनकी डिटर्मिनेशन है, उनकी डेडिकेशन फॉर इंडिया, और उनकी लॉयल्टी टू इंडिया, नेशनलिज्म फॉर इंडिया। ये सारे सीक्रेट है। ये कनाडा का जो ट्रेंड है सबसे ज्यादा जाने का सिर्फ भारतीय पंजाब के अंदर है और ज्यादातर हमारी सिख बरादरी के अंदर है। दूसरी कौमें, इस वक्त मैं खुद आई विटनेस ये कर रहा हूं चीजें कि वो यहां से वापस इंडिया जा रहे हैं। वहां पे उनकी तनख्वाहों के पैकेज जो है वो डॉलरों के कंपेटिबल हैं उनके, बल्कि वो प्रेफर करते हैं कि भारत में जाकर एक अच्छी जिंदगी गुजारें, अच्छा लाइफस्टाइल गुजारें, और तनख्वाहें उनकी अमेरिका के डॉलरों के बिल्कुल बराबर है। प्राइम मिनिस्टर एट द राइट टाइम, क्योंकि जो सर्कमस्टांस है राइट नाउ, चाइना एज अ ग्लोबल पावर इमर्ज हो रहा है और यूएस चाइना को एनकाउंटर करने के लिए ऑब्वियसली इंडिया को प्रमोट करे कि वो एज अ एलाय बन जाए यूएस के साथ, ताकि चाइना की जो डोमिनेंस है ग्लोबल लेवल पे वो कम हो सके। सो इंडिया को अभी 100 खून माफ हुए हैं राइट नाउ। ये बता दिया है कि पाकिस्तान से बॉर्डर बंद करके भी तरक्की हो सकती है। पर यही चल रहा था कि 76% अप्रूवल रेटिंग पा करके मोदी जी पॉपुलर ग्लोबल लीडर एक बार फिर से बन गए। अगर भारत की मिसाल दी जाए, भारत के खाने डिशेस, हर दूसरे शहर के अंदर, हर दूसरी सड़क के ऊपर एक इंडियन रेस्टोरेंट है। आप नेटफ्लिक्स पे देख लें कि बॉलीवुड की कितनी मूवीज चल रही हैं जो इंग्लिश में डब हो चुकी हैं। आप देखें किस तरीके से इंडियन म्यूजिक को सुना जाता है, किस तरीके से भारतीय शादियां जिस तरीके से बाहर हो रही हैं, जिस तरीके से मेगा प्रोग्राम होते हैं बाहर उनके। भारत की ग्रोथ को देखकर पाकिस्तान भारत की तारीफ कर रही है और कई पाकिस्तान अपने मुल्क के नेताओं को गाली देते थक नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के नेता लोग पाकिस्तान को भाई इतने लूटते जा रहे हैं भाई, कि वहाँ के जो नेता हैं और भाई जो आर्मी के चीफ वगैरह हो भाई, वो बस पाकिस्तान को लूट रहे हैं, उनकी ग्रोथ में कुछ ही भी नहीं कर रहे हैं। और पाकिस्तान के आवाम लोग कह रहे हैं कि भारत में जो गरीब लोग हैं वो भी यूपीआई से पेमेंट लेते हैं और यहाँ पे पूरा पाकिस्तान ही गरीब पड़ा हुआ है, और जो पाकिस्तान के नेता और आर्मी चीफ हैं वो लंदन में बैठ के आराम से खा पी रहे हैं और अपना मस्त रह रहे हैं, और यहाँ पे देश कंगाली में मरता जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बताना चाहूंगा लाजमी कि मोदी साहब के इस दौर को या भारत की तरक्की को देख रहा हूं, मुझे गुप्ता डायनेस्टी, अशोका सिविलाइजेशन, मुझे सारी चीजें वो नजर आ रही हैं। जब कभी भारत इस पूरी दुनिया की बहुत बड़ी सिविलाइज नेशन थी, ये जो यूनाइटेड इंडिया था, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि मैं मुसलसल रिसर्च कर रहा हूँ टेक्सला यूनिवर्सिटी पर, चनकिया आचार्य के ऊपर इनके साथ, और मैं बुक पढ़ रहा हूँ अर्थशास्त्र। तो मैं इसमें कोई शक नहीं है कि वो दौर दोबारा आने वाला है जब भारत विल बी दी सोल सुपर पावर। लेकिन इसमें मोदी साहब जैसे लीडर का होना बहुत जरूरी है। इससे पहले जो कोलिजन गवर्नमेंट्स बनती थी, मखलूत गवर्नमेंट्स बनती थी, मुख्तलिफ किस्म की पार्टियां मिलकर गवर्नमेंट बनाती थी, वो अचीव कुछ नहीं कर पाती थी। तो इस वक्त सबसे ज्यादा मैं समझता हूं भारत की तरक्की का सीक्रेट मोदी साहब की लीडरशिप है, उनकी डिटर्मिनेशन है, उनकी डेडिकेशन फॉर इंडिया, और उनकी लॉयल्टी टू इंडिया, नेशनलिज्म फॉर इंडिया। ये सारे सीक्रेट हैं और मैंने इन्हीं चीजों का जिक्र किया था। आई गेस ही इज द राइट प्राइम मिनिस्टर एट द राइट टाइम, क्योंकि जो सर्कमस्टांस है राइट नाउ, चाइना एज अ ग्लोबल पावर इमर्ज हो रहा है और यूएस चाइना को एनकाउंटर करने के लिए ऑब्वियसली इंडिया को प्रमोट करे कि वो एज अ एलाय बन जाए यूएस के साथ, ताकि चाइना की जो डोमिनेंस है ग्लोबल लेवल पे वो कम हो सके। सो इंडिया को अभी 100 खून माफ हुए हैं राइट नाउ मेरे नज़दीक, मे बी वो तो डिसएग्री कर सकें। सो दूसरा ये कि उन्होंने अपनी इकॉनमी को थोड़ा ओपन कर दिया, ठीक है, जो प्राइवेटाइजेशन की है, डिस्पाइट द फैक्ट कि दुनिया कैसी रन करती है, उन्होंने अपने मुल्क के लिए जो उसको बेहतर लगा वो किया। हम उससे एग्री कर सकते हैं कि चलो ठीक है मुसलमानों के साथ ये हो रहा वो हो रहा है, बट जो एक आम बंदा है ना, उसको सिर्फ अपने घर के अंदर बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि उसने प्रोवाइड की है। सो दैट बीइंग सेड आई गेस ही इज़ अ गुड फॉर हिज कंट्री राइट नाउ। सच में आपको सुनने के बाद और काफी लोगों को सुनने के बाद ऐसा एहसास होता है कि पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों को 72 वर्जिन हूरें ही सिर्फ नहीं चाहिए, वहां की महिलाओं को मोदी जैसा नेता चाहिए। वहां के मर्दों को 72 वर्जिन हूरें चाहिए, पर वहां की महिलाओं को मोदी जैसा एक लीडर चाहिए, एक पिता स्वरूप गार्जियन चाहिए।
सच में आपको सुनने के बाद और काफी महिलाओं को सुनने के बाद ऐसा एहसास होता है। वाकई में 9 दिसंबर 2023 को हमने मॉर्निंग कंसल्ट में ये पढ़ा और पूरी दुनिया के सारे चैनल्स पर यही चल रहा था कि 76% अप्रूवल रेटिंग पा करके मोदी जी पॉपुलर ग्लोबल लीडर एक बार फिर से बन गए। और बहुत सौभाग्यजनक बात ये है अनम कि अच्छा है कि ये भारत के किसी न्यूज़पेपर ने नहीं लिखा, नहीं तो फिर आपके पाकिस्तान में अफवाह होती कि कुछ पैसे दे करके छपवा दिया गया है। थैंक गॉड के मॉर्निंग कंसल्ट ने लिखा है। साल दी जाए, भारत के खाने डिशेस हर दूसरे शहर के अंदर, हर दूसरी सड़क के ऊपर एक इंडियन रेस्टोरेंट है। आप नेटफ्लिक्स पे देख लें कि बॉलीवुड की कितनी मूवीज चल रही हैं जो इंग्लिश में डब हो चुकी। आप देखें किस तरीके से इंडियन म्यूजिक को सुना जाता है, किस तरीके से भारतीय शादियां जिस तरीके से बाहर हो रही हैं, जिस तरीके से मेगा प्रोग्राम होते हैं बाहर उनके। फिर आप इंडियन डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस देखें हर बड़े कंट्री के अंदर। अब आप जो एक नया ट्रेंड बन चुका है कि अब मुल्कों के हेड जो है वो सेकंड जनरेशन इंडियन है। तो ये वाकई मैं उनसे एग्री करूंगा कि भारत इज अ ब्रांड। आंसर इस तरह दे सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप तलवारें लेके लड़ने लग जाओगे, ठीक है, जैसे अर्तुगरुल में दिखाया जाता है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। दुनिया अब डिजिटाइज हो रहा है, ठीक है, टेक में एडवांसमेंट हो रही है, एआई अब बहुत बड़ा एक करंट रियलिटी हो गया, ठीक है। उसके अलावा अब इकोनॉमिक वॉर है। जो कंट्री इकॉनमी में अच्छी होगी वही कंट्री ग्लोबल पावर में होगी। या सिंपल इज़ दैट। अगर पाकिस्तान को लगता है कि देखिए हम पाकिस्तानियों का एक नैरेटिव है, हम लोग बहुत ज़्यादा डिल्यूजन में रहते हैं। वो ज़माने के, ठीक है, जब आप तलवारें लेके निकलते थे तो और आप दुनिया फतह कर लेते हैं। अब दुनिया इकॉनमी की है, ठीक है, अपनी इकॉनमी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करोगे, ठीक है, जिस तरह का हमारा एजुकेशन सिस्टम है राइट नाउ, ठीक है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है? डिफेंस को आप इतना बजट दे रहे हो, एजुकेशन में कुछ भी नहीं दे रहे, हेल्थ के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर जब ऐसे मुल्क का फिर आगे से ये आउटकम होगा, फिर आपने इतना 70 साल से प्रोपेगेंडा इतना आपने जो फैलाया हुआ था, उसकी वजह से यही आगे से रिजल्ट आएगा। आप आम से बच्चे को देखो, मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो जो चंद्रयान उनका जो एक आई गेस साउथ पोल के अंदर मून के उनका मून पे लैंड किया है ना, चांद के साउथ पोल पे। राइट। तो वो बच्चा जो था उसके बारे में एक डिटेल में बता रहा था कंपेरेटिवली पाकिस्तान के जो बताए थे हमने तो जन्नत में जाना है। भाई फिर आप जन्नत में जाओ, भाई दुनिया में भी कामयाबी चाहिए और आखिरत में भी कामयाबी चाहिए। आखिरत की कामयाबी विदाउट दुनिया की कामयाबी लिए बगैर नहीं मिल सकती है। और मोमिन की निशानी तो यही होती है कि वो अपने ज़माने के साथ चलेगा।